कोई हार्ट अटैक दे के मानोगे भाई इतने महंगे महंगे खिलाड़ी कौन। और हमने और आपने अक्सर देखा है कि आईपीएल से जो जो प्लेयर बाहर इंडिया की टीम में आए हैं वो कितना बढ़िया खेले हैं। यार ये पैसा कहां से आ रहा है भाई साहब इंडिया में? वो मोहम्मद शामी भाई साहब 10 करोड़ में भाई हैदराबाद में चले गए हैं यार। भाई 10-10 करोड़ से तो नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा। हर प्लेयर भाई 10-10 करोड़ में बिक रहा है। तो भाई 10 करोड़ के नीचे भी कोई बिकेगा या फिर 10 करोड़ के ऊपर बिकेंगे सारे प्लेयर? भाई इतना पैसा, भाई इतना पैसा भी होता है जितना हम देख रहे हैं भाई साहब। और ब्रेकिंग 27 करोड़ का ऋषभ पंत आईपीएल में बिक गया। भाई इतने में तो पीएसएल की 4 फ्रेंचाइजें खरीद सकते थे लखनऊ वाले। मतलब पाकिस्तानी 80-85 करोड़ रुपया बन रही है। आपको पता है कि आज बेहतरीन किस्म की जो टेस्ट सीरीज तो जारी है, लेकिन उससे बाद ह्यूज ऑक्शन भी हो रहा है, बड़ा ऑक्शन हो रहा है जिसके अंदर करोड़ों की बारिश होने जा रही है। करोड़ ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। बचा दिया पकड़ के पैसे, पैसा 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 कर दिया इंडिया ने भाई। आईपीएल के ऑक्शन में पैसा पैसा हो गया। पीएसएल को जो एल की टोपी में बिठा दिया पकड़ के। यकीन कर लो भाई, ये जो पीएसएल और आईपीएल करते हैं ना, मुझे इन पे यकीन करो हंसी आ रही है कि यकीन करो मुझे इन पे हंसी आ रही है। ये जो आईपीएल और पीएसएल करते होते हैं कि आईपीएल पीएसएल इज बेटर देन, और तो हंसी तैसी पकड़ के ये कर दिया आईपीएल ने पीएसएल के साथ। यार मैं आपको पैसे बताता हूं, मतलब आपको पता तो होगा पाकिस्तानियों, सुने होंगे कभी। मैं आपको 50 आईपीएल कर पीएसएल करवा दूंगा इतने पैसों में। सुनते जाओ बा। ऋषभ पंत कितने में बिका? 27 करोड़। 27 करोड़ को मैं जरा 1 मिनट, 27 करोड़ को पाकिस्तानी में मैं करता हूं जरा 1 मिनट, जरा 1 मिनट। 27 करोड़ को पाकिस्तानी में करते हैं 27, 1 मिनट, 94 करोड़ ऋषभ पंत लेके गया पाकिस्तानी रुपीज में। 94 करोड़ 94 करोड़ ऋषभ पंत पाकिस्तानी रुपीज में लेके गया है। और अब आईपीएल हिस्ट्री में वो सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। एलएसजी ने उनको खरीदा, 69 करोड़ की पॉकेट थी उनके पास टोटल, और पंजाब ने खरीदा, उनके पास 105 करोड़ की पॉकेट थी श्राइस आयर को जब उन्होंने खरीदा। और मज़े की बात यह है कि दिल्ली इन दोनों की रेस में शामिल रहा है। अगरचे ऋषभ पंत को जब खरीदा जा रहा था तो आरसीबी जो कि विराट कोहली की फ्रेंचाइज है वो भी उनके पीछे लगी रही, मगर बाद में आगे जाके दिल्ली वर्सेस एलएसजी हुआ। उन्होंने राइट टू मैच का भी यूज़ किया, मगर फिर बाद में 27 करोड़ की जब बिड की एलएसजी ने तो वहाँ पर ऋषभ पंत उनके हो गए। सेम दिल्ली कैपिटल वर्सेस पंजाब किंग मुकाबला रहा श्राइस आयर को लेने में, मगर 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा पंजाब ने। पंजाब ने ऑलरेडी 2 खिलाड़ी रिटेन किए हुए थे, सुशांक और प्राप सिमरन। बट पॉइंट इस के उनके पास थोड़ी पॉकेट बड़ी थी कि 105 करोड़ में से कुछ खरीदना है उनको, तो उन्होंने श्राइस आयर को खरीदा। और एक और बात जो मैंने बोला कि वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं थे, शायद उस वक्त वो उनका थोड़ा डिसिप्लिन इशू था इसलिए उनको टीम में नहीं रखा था। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो उस कद के बल्लेबाज ना हो कि उनको ना शामिल किया हो। और दूसरी खास बात, ये जो दोनों खिलाड़ियों की कीमत है, लाइक ऋषभ पंत के 27 करोड़ इंडियन रुपीस पाकिस्तानी समझाने में पाकिस्तानी फैंस को तकरीबन 89 करोड़ रुपीस बनते हैं पाकिस्तान के, मतलब ऑलमोस्ट 90 करोड़ आप समझ लें, 1 अरब के पास हैं। और अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान को निकाल दें, बाकी जितनी फ्रेंचाइजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कोयटा 11 करोड़ में मतलब बनी थी, 11 करोड़ में, शायद 26 करोड़ थे उनके लाहौर कलंदर्स के, 27 शायद इस्लामाबाद के थे, मैं आपको रफली बता रहा हूँ। तो मुल्तान सुल्तान को या एक और फ्रेंचाइज को निकाल के बाकी 4 फ्रेंचाइजीज टोटल की कीमत से ज़्यादा ऋषभ पंत बिके हैं। आप अंदाज़ा करें कि कितना पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें, कितना पैसा इन्वॉल्व है आईपीएल के अंदर, कितने तगड़े स्पॉन्सर है। और दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आईपीएल की ऑक्शन जो है वो भारत से बाहर हो रही है। इससे पहले दुबई में हुई और अब ये जद्दा में हो रही है। सऊदी अरब की भी मांग थी कि आईपीएल की ऑक्शन जहाँ पर हो, क्योंकि वो भी अपनी लीग करवाने लगे हैं और उनको भी एक जुनों के एक थोड़ा सा चाहिए, जिसे बोलते हैं ना क्रेज टाइप क्रिकेट का। अब करोड़ों की बरसात हुई, करोड़ों की बारिश हुई ऑक्शन के अंदर, छाए रहे इंडियन प्लेयर्स और लगातार ही छाए रहे। नंबर 1 पर मौजूद है ऋषभ पंत, नंबर 2 पर मौजूद है अय्यर,
नीचे और भी बड़े जो अय्यर वंट के तो बड़े अय्यर नहीं, ये आईपीएल ऑक्शन ऐसा लगा है कि अय्यर्स पे मेहरबान रहे, चाहे वो अत्तस्वामी अय्यर हो, चाहे वेंकटेश अय्यर हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, तमाम के तमाम अय्यर के ऊपर जो है वो ऐसा लगा कि करोड़ों की बारिश हुई। और अली अगर हम इनको पाकिस्तानी करेंसी में, जाहिर है हम क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी में इनको देखते हैं, ये जो इंडियन रुपीस में मिले हैं, ऋषभ पंत 27 करोड़, पीकेआर में लगभग 90 करोड़ यार, 90 करोड़। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, पीकेआर में 88 करोड़। वेंकटेश अय्यर उनकी बात करते हो 23.75 करोड़, भाई ये भी 80 प्लस करोड़ में। वेंकटेश अय्यर तो भाई कमाल ही कर गए ना, मतलब चलो श्रेयस अय्यर का हमें पता था कि वो विनिंग टीम के कप्तान है, ठीक है जी, विनिंग टीम के कप्तान केकेआर के, वो आए थे, पता था चलो उनके लिए होगा। पंत का हमें पता था कि भाई पंत का तो दौर ही है ऑस्ट्रेलिया में, पूरा ऑस्ट्रेलिया उनसे घबराया हुआ, टांगे कांप रही हैं, तो पता था उनके संजीव गोयनका लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर भी है, उन्होंने कहा कि हमने पहले डिसाइड कर लिया था, हमने अपने 25 से 27 करोड़ निकाल के ऋषभ के लिए अलग रख लेते कि भाई ये तो इसके हैं, ये तो इसके हैं। और वो कह रही है उसके बाद हमने बात भी की ऑस्ट्रेलिया से, पंत से फोन पर बात की और बड़ा शुक्रिया अदा किया ऋषभ पंत ने कि आपने मुझे इस आईपीएल का महंगा तरीन प्लेयर जो है वो बना दिया है। लेकिन वेंकटेश अय्यर का मुझे नहीं लगता कि मुझ समेत आप या किसी और बंदे ने सोचा होगा कि वेंकटेश अय्यर केकेआर उनको लेगा 23.75 करोड़, जो पाकिस्तानी रुपीस में 80 करोड़ से ऊपर बनते हैं भाई, 80 करोड़ से ऊपर पाकिस्तानी रुपीस में। अभी हम ये बात कर रहे थे कि पीएसएल जो फ्रेंचाइज मालिकान है, अभी बाकी लिस्ट भी आपको बताते हैं, उनसे कहा जाता है कि भाई पीएसएल को थोड़ा, इस बार आईपीएल और पीएसएल का मुकाबला है तो भाई आप थोड़े से पैसे बढ़ा दीजिए ताकि हमारे यहां भी कुछ स्टार प्लेयर और बड़े प्लेयर आ जाए। और नहीं जी नहीं, हम ये नहीं बढ़ा सकते, पाकिस्तानी रुपीस में वो 12 करोड़ देते हैं। आप हैरान तो होंगे यार ये क्या सीन है, आईपीएल अब कहां क्या करने के चक्कर में है भाई। आप देखें ऋषभ पंत, एलएसजी ने ऋषभ पंत को ले लिया भाई, कितने में आपको मालूम है? 10, 15, 20 और नहीं 27 करोड़ में जो है वो एलएसजी ने ले लिया है भाई साहब ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत के लिए आरसीबी भी गया, ऋषभ पंत के लिए सीएसके वाले भी गए, ऋषभ पंत के लिए जो बाकी जीटी वाले भी गए, लेकिन एलएसजी ने कहा कि हमने ऋषभ पंत को किसी भी कीमत में जाने ही नहीं देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऋषभ पंत जो है वो कैप्टन भी बेहतरीन है, विकेट कीपर भी बेहतरीन है, और साथ में सबसे बड़ी बात कि बैटर अकेला वो अपने दम पे T20 मैच को जितवाने की काबिलियत रखता है। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग इस मौके का फायदा भी उठा सकती है, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की टॉप प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, उनके ऑक्शन में नहीं बिक सके हैं, उनको पाकिस्तान सुपर लीग अपनी जानिब राग़िब कर सकती है। लेकिन देखना यह है कि इस हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट क्या काम करती है। अब तक अगर देखा जाए तो पीएसएल और आईपीएल जो कि एक ही टाइम पर शुरू होने हैं 2025 में, एक जानिब ऑक्शन हो रही है, टीमें फाइनलाइज हो रही हैं, दूसरी जानिब पीएसएल के हुकाम सत्तू पी के सो रहे हैं। उनको अभी ये पता भी नहीं है कि जो वो कौन से प्लेयर्स हैं, कौन के रजिस्टर्ड प्लेयर की फहरिस्त है, कौन से प्लेयर्स बाहर आएंगे, कोई पता नहीं है। हो सकता है कि इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतज़ार कर रहा हो आईपीएल की ऑक्शन का, ताकि जो गैर मुल्की टॉप प्लेयर्स बच जाएं उनसे रब्ता किया जाए। लेकिन इस तरह दिखाई देता इसलिए नहीं है कि पीएसएल की इंतज़ामिया तक चेंज हो रही है, नई इंतज़ामिया आई है, उनके सीईओ चेंज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग इस बार शायद उस अंदाज में मैनेज ना हो सके जैसा कि माजी में होती आ रही है। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मौका है जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान भी हो सकता है, अलबत्ता फ़ायदा होने के ज़्यादा चांसेस इसलिए हैं कि कई गैर मुल्की टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार एक्शन में दिखाई दे सकते हैं। उसकी वजह ये होगी सऊदी अरेबिया में एक्शन हो रहा है, मैं भी इन फ्यूचर आपको आईपीएल के कुछ मैचेस भी बाहर देखने को मिल सकते हैं। मतलब इतना ग्लोबली क्रेज बन रहा है आईपीएल का, इतनी जबरदस्त किस्म की हाइप बन रही है आईपीएल की। जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होता है, जिस तरह की प्रोडक्शन होती है, जिस तरह से पूरी दुनिया के सारे प्लेयर्स आते हैं, आप देखो कोई हार्डली कोई ऐसा करेक्टर्स होगा कि जो इस आईपीएल में नहीं 4 होगा मेरी ऑप्शन में बोली लग जाए। हमारे पाकिस्तानी नहीं है, तो आज काफी सारे इंडियंस तो लोग कह रहे हैं बाबर आजम क्योंकि जिम्बाब्वे वाला मैच नहीं खेल रहा तो वो छुप के आईपीएल का ऑप्शन देख रहा होगा। वेल वालों ने कहा कि नहीं भाई, ऋषभ पंत को हम किसी भी सूरत में जाने ही नहीं देंगे। हालांकि लास्ट टाइम जो है वो आईपीएल की तारीख का सबसे एक्सपेंसिव जो प्लेयर था ना, वो मिचेल स्टार्क था, जो कि इस बार बहुत ही धड़म करके नीचे गिरा है। लेकिन इस बार इंडियन प्लेयर्स का पलड़ा जो है वो भारी रहा। और ऋषभ पंत की बात करें तो भाई साहब 27 करोड़ में एलएसटी ने ऋषभ पंत को ले लिया। भैया पैसों की बारिश,
बारिश पैसों की। फिर उसके बाद जो श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी कोशिश की कि यार अय्यर हमारे पास आ जाए। उन्होंने जो है वो हर बार जो है वो बोली लगाई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनको हार माननी पड़ी पंजाब किंग्स के सामने, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भी चाह रहे थे कि हमें एक कैप्टन मिल जाए और उनके पास जो पैसे थे वो इतने ज्यादा नहीं थे और ना ही इतने ऑप्शंस उनके पास मौजूद थे। उन्होंने फिर हार मानी और पंजाब किंग्स जो कि आखिरी हद तक श्रेयस अय्यर के लिए जाना चाह रहे